Assalamualaikum, क्या हाल चाल, आदाब अर्ज़ है. आई होप दैट एवरीवन इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ जस्ट अमेजिंग. लेकिन मैं क्या करूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. कल मैं भी था और आप भी थे. ट्रांसमिशन भी थी, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था. हमने कल क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम कमाया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सीरियसली इट हर्ट्स हेयर यार. यहाँ दर्द होता है, यहाँ तकलीफ होती है. आई डोंट नो व्हाट्स रियली हैपेंड, मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे देखा, स्पेशली टू ऑल माय फ्रेंड्स इन कराची, जिन्होंने कराची में देखा और मुझसे कहा, इस वाले कैमरे पर शिफ्ट कर लें, जिन्होंने मुझे कराची में देखा और मुझे कहा कि सर भाई हमने आपका शो देखा था. थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस. इट इज़ ऑल आवर टीम और ये पूरी टीम एफर्ट है. सो आपका सबका बहुत 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 शुक्रिया. लेकिन साथ साथ आई नो थोड़ा सा डिफरेंट था कल जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था. और आई गेस पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट टू अफगानिस्तान और 8 विकेटों से पाकिस्तान हारा है. एक लम्हे को तो बिलीव ही नहीं था ना कि ये हो जाएगा. अच्छा, फिर कल रात को जब मैं ट्रांसमिशन कर रहा था तो एक साहब की कॉल आई. आई थिंक हिज नेम वाज रियाज अली. अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी कॉल ने सबको मुतासिर किया. एवरी सिंगल पर्सन वाज जस्ट स्टन्ड द वे यू स्पोक. अब आपने क्वेश्चन करना है, सिलेक्शन कमेटी को भी क्वेश्चन करना है, मैनेजमेंट कमेटी को भी क्वेश्चन करना है, कोचेस को भी क्वेश्चन करना है, और जो सिलेक्शन होता है प्लेयर्स का उनको भी क्वेश्चन करना है. बिकॉज एक नहीं, पूरी टीम की नज़रें, पूरी कौम की नज़रें आप पे लगी होती हैं. सो मुझे ज़रा झलकियाँ दिखा दें कल वाली, बिकॉज यू नो ऑनेस्टली यहाँ पर लगी हुई है यार, बहुत बहुत तकलीफ, बहुत ज़ोर से. ये देखो, दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान यस्टरडे. ओह मैन, दिस इज़ कांग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान. हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमेशा की तरह से दिल बहुत बड़ा है और हम ये कहते हैं कि जी कांग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान. दे प्लेड अ बेटर गेम, दे वन इट स्क्वायर एंड फेयर एंड स्क्वायर. तो ये बड़ी अच्छी बात है. अफगानिस्तान जीत गया है, बहुत खुशी की बात है. लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी टीम ने वाकई मेहनत नहीं की जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी. आई नो वी हैव गॉट स्टार्स, लेकिन कल जो चीज़ें सामने आई हैं हमारे ही शो के अंदर, हमारे ही प्रोग्राम में, मैं, सलीम मलिक और अब्दुल रऊफ उसमें थे, उसमें जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो. वो इट वाज रूड अवेकनिंग टू ऑल ऑफ अस. मतलब हमें लगा कि यार एक इतने गेम पे इतना ट्रस्ट होता है जिस पे हमारा, और हम ये चाहते हैं अच्छा ख्वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई मौत के करीब हो, लिटरली मैं बता रहा हूँ सबको क्रिकेट का जुनून है और उस जुनून के साथ आप ये सलूक करते हैं. कल अफगानिस्तान की एक तारीखी फतेह थी, अफगानिस्तान ने जीता है फेयर एंड स्क्वायर. हम अफगानिस्तान को मुबारकबाद देते हैं. वेल डन अफगानिस्तान, वेल डन टीम अफगानिस्तान. लेकिन थोड़ी सी यहाँ तकलीफ़ मुझे हमारे प्लेयर्स से. फील्डिंग हो हम नाकाम हुए, बैटिंग हो हम नाकाम हुए, बॉलिंग हो हम नाकाम हुए. आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाट वी वर डूइंग. कौन से बटेर पकड़ रहे थे हम, अब नो आइडिया. कैचिंग के अंदर हम कैचेस मिस कर रहे हैं, बाउंड्रीज मिस कर रहे हैं. 6 से 7 चौके हमने एम ही दे दिए यार. बच्चे को पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून है, सबकी नज़रें. यू आर आर हीरोज़. हम शायद दुनिया में शो बिज़नेस के लोगों की इतनी नहीं करते, दुनिया के किसी शख्स को हम इतना बड़ा नहीं समझते जितना बड़ा हम अपने क्रिकेटर्स को समझते हैं. और मुझे आज तक वो कॉल याद है. वो आई थिंक मेरी जो वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन है उसमें आई थी. एक खातून की कॉल थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आयत करीमा का ख़त्म करवाने लगती हूँ, मैं आयत करीमा पढ़ने लगती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई होप एंड प्रे कि आप लोग अच्छा खेलें. और जाहिर है इट्स अफगानिस्तान हु हैज़ वन इट. पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचेगा, मुझे नहीं पता. मुझे अभी अली ने कहा था कि अली कोई एक और चीज़, मुझे कोई सरप्राइज़ था उनके पास मेरे लिए, उससे रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड. तो लगाएं अली, अगर है कोई तो मुझे दिखाएं, मैं ताकि उस पर बात कर सकूं. आई डोंट नो कि क्या है वो सरप्राइज़, बट सरप्राइज़ है. इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाएगा. लिटरली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं. मैं जब देखता हूँ ना मुझे. अच्छा, एक और बात थी, कल जब मैं रेडियो कर रहा था तो रेडियो करते वक्त पाकिस्तान वॉज अबाउट टू लूज़ एंड इट वॉज जस्ट हर्टिंग एज एनी थिंग. आई फेल्ट लाइक कि कोई मेरे सीने से दिल निकाल लेगा. आई वॉज डूइंग रेडियो, एक स्क्रीन बराबर में चल रही थी एंड आई कुड नॉट फोकस. ऑल आई कुड जस्ट, आई वॉज इन डिसबिलीफ. और मैं सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान कैन नॉट लूज़ टू अफगानिस्तान. और ये वाला मैच जो बहुत वाइटल था हमारे लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच बहुत वाइटल था. हमको ये तो हारना ही नहीं था. अब हमारे 4 मैचेस बचे हैं. एक बांग्लादेश से है, एक न्यूजीलैंड से है, एक इंग्लैंड से है हमारा मैच, और एक साउथ अफ्रीका से है. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. मुझे नहीं पता. हो सकता है हम कुछ अच्छी कामयाबी हासिल करें, हो सकता है हम 4 में से 4 मैचेस जीत जाएं, 3 मैच जीतें या 2 मैच जीतें. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम शहर बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। आप कौन, आपका नाम सर? हाजिर शीद बोल रहा हूँ सारी गुलबर्ग 3 लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर कुछ कहना चाहते हैं? कल आपको, आप क्रिकेट देख रहे थे कल? सर मैं देख रहा, आप ये पूछे मैं क्या कुछ नहीं कहना चाहता, आपका ये सवाल होना चाहिए था। आप क्या कुछ नहीं हाँ जी, आप मैं क्या कुछ नहीं कहना चाहता। आप कहिए, आपको जो कहना आप कहिए। सबसे पहली बात हो गया, मैं इस हक में था हमारी टीम वहां भेजते, वहां में दलील कैसे करवाया गया, दुश्मन मुल्क में दलील करवाया गया है, पाकिस्तान से मैच करवाया गया है, या क्रिकेट खेलने गए या मुझसे अटकेलियां कर रहे हैं। क्रिकेट अच्छे खेली जाती है, इनको तमीज नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, बैटिंग आए थे टुक 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 जैसे 100 ओवर खेलने आए हैं। शताब यहाँ भेजा, वहां इन्होंने इस्तेमाल को क्यों नहीं भेजा? उसने बताया कि मैं अच्छे खेल सकता हूँ। आप किसी बात करोगे, बॉलिंग हमारी आते थे जैसे कि गली के लड़के बॉलिंग करवा रहे थे। हाँ, असल में यह बात है कराची और लाहौर का इशू है। ये लाहौर के कैप्टन को कर रहे हैं बदनाम, खिलाफ कर रहे हैं बहुत बेटा जी, और बात कोई नहीं है। मुख्तार का जो सौदा कर रहे हैं, मुल्क के साथ ये खेल रहे हैं, हमारे जज्बात के साथ ये खेल रहे हैं, हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और अच्छे बंदो हमारे जज्बात के साथ खेलने के लिए सियासतदान का काम है। अब तुम भी हमारे साथ खेलोगे, हमारे जज्बात के साथ खेलोगे। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरे ख्याल में आज की सबसे अच्छी कॉल होगी, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत बड़ा जुमला है, क्या हमारे जज्बात से खेलने के लिए सियासतदान कम है, जो तुम भी हमारे जज्बात के साथ खेलोगे। और आई गॉट इन द स्टूडियोज ज़ैनब गुल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड डॉक्टर आयशा गयास साहिबा, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा नाज इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, आई होप शी इज़ देयर ऑन स्काइप। अगर वो हैं तो उनकी विंडो भी मुझे दे दीजिएगा इफ़ शी इज़ देयर। बट एनीवे, वी आर गोना टॉक अबाउट द स्किन, लेकिन उससे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट क्रिकेट। We have to talk about cricket. आप देखती हैं, आप हंसने की क्या बात है इसमें? अच्छा, I was a person जो crazy था about cricket. I used to watch it like हर ओवर, हर बॉल, और फिर ऐसा छोड़ा है कि उसके बाद अब कभी पता भी नहीं हुआ कि मैच कब हो रहा है, कब। Seriously? क्योंकि मेरा बीपी जो था वो मैच के साथ साथ ऊपर जाता था, मैच के साथ साथ नीचे जाता था। अच्छा। So मैंने फिर सोचा कि बजाय इससे कि पहले कि मैं बीपी की पेशेंट या जो अपने हार्ट पेशेंट्स हैं वो उनमें शामिल हो जाऊं, मैं इसको ही क्विट कर देती। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि कल आपने मैच नहीं देखा। नहीं, मैंने मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपका बीपी बहुत ऊपर चला रहा था। मतलब इट वाज हॉरिबल। मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। अच्छा नहीं, I saw. You saw? Because we had the opportunity of having a big screen in our Oh, society, okay. and we were there with whole our family. Mashallah, I've got 4 kids, and all were there. And we were waiting for the someone to, I mean, उनको कोई आउट करे यार इन दोनों को। पर वो तो ऐसे विकेट को चपके बैठे थे कि मतलब यार ये कमेंट्री जो है ना, ये जो डॉक्टर साहब की कमेंट्री है, ये वायरल होनी चाहिए। वो इनका ये जुमला बड़ा कमाल है, वो तो विकेट को ऐसे चिपके बैठे हुए थे। हाँ, तो और क्या, मतलब हम छोटी बच्ची 1 साल की है मेरी, हमसे आइजिल दुआ करो यार ये आउट हो जाए कोई। अच्छा, हमारी वो वाइट टीम है जो सलाहियतों और दुआओं पे चलती है। बिल्कुल सलाहियतें एक तरफ, लेकिन बाद में दुआएं बड़ी काम दुआएं तो हमारी ग्रूमिंग में है ना। हाँ, हमने जब से होश संभाली है, हमने दुआओं का तो कल्चर हमारा है ना। है ना, हर चीज में दुआ करते हैं। एक सहारा है, एक सपोर्ट है हमारी। बिल्कुल। नहीं, वो होनी चाहिए, बट सिर्फ वाहिद सपोर्ट वो नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आपको भी कुछ मेहनत भी होनी चाहिए। आपने खुद भी, बिकॉज येस्टरडे व्हेन आई वाज वाचिंग द शो, अच्छा मैं रेडियो करता हूँ उस वक्त 8 से 10 बजे जब वो फाइनल ओवर्स हो रहे थे, और 11 बजे मुझे यहाँ लाइव करना होता है, तो मैं रेडियो कर रहा था और मैं एक डिसबिलीव में था। मैं इधर गाने चला रहा हूँ, उधर कॉल्स ले रहा हूँ, और मैं एक डिसबिलीव में हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब वायर, और फिर ये सबसे इतना वाइटल मैच था, पाकिस्तान हैड टू विन। लेकिन आप ये देखें ना साहिर, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं थी, ग्राउंड सपोर्ट तो कोई भी नहीं थी पाकिस्तान को। मतलब दे वर ऑल अलोन। नहीं, लेकिन देखें डॉक्टर साहब, मैं इससे एग्री नहीं करता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि ये सब ना, आई थिंक हम ये अपनी इत्तेफाल तसल्लियाँ होती हैं। देखें, बिकॉज अगर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है तो क्या हुआ? पाकिस्तान ने हमेशा बहुत सारे मुल्कों में बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खेला है। मैं अपनी PhD कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, जो अभी पिछले 7, 8, 10 महीने पहले ऐसा एक वाक़या हुआ जहाँ यूनिवर्सिटी आस्क्ड मी टू अपोलोजाइज टू द फैकल्टी एंड आई डिड नॉट। दे वर वेरी हॉस्टाइल, दे वर क्वेश्चनिंग माई बिलीफ। इफ़ यू आर एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो आपके बिलीव्स जो हैं वो समझते हैं कोट एंड कोट्स के वो डिफरेंट होने चाहिए, वो नहीं हो सकते। यू कैन नॉट क्वेश्चन माई बिलीफ अंडर नो सर्कमस्टांसेस, सो आई नेवर अपोलोजाइज्ड।
दे हैड टू अपोलोजाइज एंड दे अपोलोजाइज्ड। देखिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट आपको कहीं भी मिलेगी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी इतने बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं। अभी आपने जैसे कहा 1 साल की बच्ची, आप यकीन माने मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कॉल आई थी जिसमें खातून ने कहा कि हम आयत करीमा का ख़त्म करते हैं, विर्द करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए। तो देखें सारी सपोर्ट आप छोड़ें, आपको इंडिया में सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही, यहाँ सब लोग बैठ के आपकी सोसाइटी के अंदर लोग बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे ना, बिल्कुल। तो इमेजिन करें कितने लोग आपको चाह रहे हैं। लेकिन असल में मसला ये नहीं है, मसला ये कि जब तक आप केपेबल लोग नहीं लेके जाएंगे, जिस फॉर्मेट के वो खिलाड़ी हैं उस फॉर्मेट का वो वर्ल्ड कप नहीं। Maybe politics are playing their part No, Dr. at every level. Really? You think? I think so. Absolutely. Humaira Naz is with us from Karachi. Assalamu alaikum Humaira. वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं क्रिकेट देखी नहीं देखी? नहीं बाबा, मैं आप लोगों की भी कमेंट्री आप लोगों की सुन रही थी, मैंने नहीं देखी, बच्चे सुना रहे थे, लेकिन मैंने कहा छोड़ दो, अब अपना वही बात है, बीपी हाई होगा। That is true. Seriously? आपका भी बीपी हाई होगा? Very bad. Very bad. I don't like that. आप लोगों को देखना चाहिए, क्रिकेट तो कम से कम देखनी चाहिए। But anyway, we're going to talk about. अपनी टीम के आगे ना अब पता नहीं क्या हो गया इस टीम को, इस टीम ने जरा या तो मेहनत नहीं की या क्या है, अब पूरी दुनिया के आगे अभी नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा चलें, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट स्किन। अच्छा आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर आप सवाल करना चाहते हैं। आज इस प्रोग्राम के हम 2 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम बात करेंगे स्किन के हवाले से और फूड के हवाले से, वो कौन से खाने हैं जो आप खा सकते हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ज़ैनब। ज़ैनब टेल मी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी स्किन में ग्लो चला गया, ग्लो ख़त्म हो गया है, उसके रीज़न क्या होते हैं? ग्लो जाने की रीज़न यही है, पहली तो कि स्किन के अंदर आप क्या डाल रहे हो, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अंदर क्या डाल रहे हो, और आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, वही इवेंचुअली आपकी स्किन पर नज़र आएगा। यू आर व्हाट यू ईट। या एग्जैक्टली। आप अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ जाते हो, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स की तरफ आप चले जाते हो, तो बाय द एंड उस शुगर ने बॉडी में जाके कुछ तो ट्रिगर करना है ना। और मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपकी स्किन, जो आपकी फेशियल स्किन होती है, वही टारगेट हो रही होती है। ओके। बाकी स्किन तो ऑफ कोर्स हो ही रही होती है। अच्छा, तो हमारे खाने जो होते हैं इतने मज़े के खाने होते हैं, इतना सारा घी होता है उसके अंदर, इतना सारा ऑयल होता है, फिर उसके अंदर बड़ी अच्छी सब्जियां होती हैं, टमाटर की जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती हम उसको मतलब और गोश्त जब तक बिल्कुल बूढ़ा नहीं हो जाता हम उसे खाते नहीं। माफ़ी नहीं मांगता। बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगा। तो उसके बारे में क्या कहती है? मतलब बिकॉज मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है वो बहुत थोड़ा सा करके इसके बाद खा लेते हैं। हम जब तक उसकी उम्र गुजर ना जाए ना, हम उसे मुंह में नहीं डालते। देखिए ये तो प्रैक्टिस हम आम रूटीन में भी देखते हैं, किसी इंसान की उम्र ना गुजर जाए तब तक हम उसको चांस नहीं देते। तो खाने के भी वही हालात कि खाना जो है हम तब तक जो है उसको इन प्रैक्टिस नहीं लेकर आते जब तक हमें लगता नहीं कि हम इसकी हर न्यूट्रिएंट को ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कोई सब्जी हो। अच्छा, अब तो फ्रूट्स के कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में नहीं आते कि लोग फ्रूट्स में भी नमक जा रहा है, काली मिर्चें जा रही हैं, चीनी जा रही है, उसके ऊपर एक क्रीम्स जा रही हैं। एग्जैक्टली क्रीम चाट, आई डोंट नो व्हाई पीपल ईट क्रीम चाट। और फ्रूट का एक जो कॉन्सेप्ट था खाने का, वो तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। जितना आपने उसको ओवरडोज कर दिया है, आपको क्या पता है आज के बच्चे को, मैं ये पूछना चाहूँगी 10 साल 12 साल का जो बच्चा है, क्या उसको पता है कि सेब का क्या टेस्ट है, बनाना का क्या टेस्ट है, उसको पाइनएप्पल का टेस्ट, क्योंकि हम अलग से तो एक चीज़ दे ही नहीं रहे ट्रू, होते। आई एग्री। वो जो टेस्ट एक ज़माने में हुआ करता था ना, आई डोंट थिंक वो टेस्ट अब एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर साहब, जब लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं मेरी बहुत डल स्किन है और मेरी उम्र 50 साल है और मुझे 30 साल का दिखना है, तो क्या करती हैं आप? ये बहुत कॉमन होता है एक्चुअली। तो हमें पहले अच्छा, तो लोग आपके पास ये आके कहते हैं कि मुझे ऐश्वर्या रॉय कर दें, मुझे कटरीना कैफ कर दें, हाँ, मुझे माहिरा कर दें। दे ब्रिंग द पिक्चर्स अलोंग, कि No, इस तरह no. के लिप्स कर दें, इस तरह एंजेलिना के? जोली के लिप्स कर दें। एंजेलिना जोली की? यस, एंजेलिना जोली के लिप्स आप लोगों को कर एक दें। काम करना चाहिए अली, एंजेलिना जोली के लिप्स वगैरह के फुटेज निकाल के रख लें, ऐश्वर्या की तस्वीरें निकाल लें, कटरीना की तस्वीरें, लेट्स पुट इट अप देयर ना, कि लोग क्या करते हैं। जी हाँ, बताइए। इस तरह की आंखें कर दें, इस तरह का वो कर दें। आंखें? Yes. How would you do that? I mean, with Botox, you can broaden up your eyes a bit. Oh. But this is limited, ना? Everything has to have a limit. लेकिन लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते हम। और ये जो वाइटनिंग का है ना, साहिर, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब I am deadly honest in saying this, that I am against this whitening mania. Okay. I think this is putting our younger generation under a lot of inferiority complex, and this inferiority complex is holding them to work better. डॉक्टर साहब, मैं आपके थोड़े से पेन को ना ईज कर देता हूँ। आपने
10th में एक आर्टिकल पढ़ा था, मौलाना आज़ाद का आर्टिकल था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। आप जब दुनिया में ट्रैवल करें ना, तो जिनका हाँ, वो टैनिंग क्लिनिक्स हैं, जिनकी स्किन लाइट है वो टैन करा रहे हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता इस बात का। मैं कहता हूँ आपने जिंदगी में जो करना है वो करें, एज लॉन्ग एज आप लोगों को नुकसान ना दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपको, आई डोंट केयर आप व्हाइट होना चाहते हैं, आप ब्लैक होना चाहते हैं, आप डार्क होना चाहते हैं, आप ब्राउन होना चाहते हैं, पर्पल होना चाहते हैं, येलो होना चाहते हैं, गंजे होना चाहते हैं, बाल रखना चाहते हैं, उल्टे खड़े होना चाहते हैं, आई डोंट केयर, नॉट माई लाइफ। लेकिन उसके सेफर मेथड्स होने चाहिए ना। एक तो सेफर I mean, we can also brighten up the skin. Why not? We can brighten up by 1 to 2 tones, but with safer नहीं, methods. बट बहुत मुझे ना हमारी चीज़ों पे बड़ी हैरत होती है, you know, you say glow but it means the same thing, you say bright it means the same thing, you say no makeup but there is makeup, there is so much makeup but you say no makeup. Yes, the name is no makeup. तो hypocrisy तो मैं तो इस बात पे बहस नहीं करता, मेरे तो मतलब मेरे अंदर ना, जैसे आपको ब्लड प्रेशर चढ़ता है, मुझे hypocrisy पे ब्लड प्रेशर चढ़ता है। So मैं ये कहता हूँ आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, as long as you're happy, I'm happy for you। मुझे लगता है कि इंसान को एक तो जिंदगी मिली है, उसमें आपको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अगर अपने बाल यहाँ से बनाना चाहें तो बना लें, and no one should say anything. You're very right. At the same time, coming back to your question, अगर कोई खातून आती है और वो कहती है कि मुझे ब्राइट कर दें, या मैं 50 साल की हूँ, मुझे 30 साल का कर दें, she is very right. She has all the rights. All the rights, of course. She has all the rights. But then there are safer methods. Yes, ठीक I है, agree. अगर आप घर में बैठ के बहुत सारी क्रीमों को मिक्सअप करके एक मतंजन बना के Very अपने ऊपर bad, लगा very लेंगे, bad. and then you come up with that red face with lot of blood vessels visible, thin skin, hair growth, and you expect that doctor to, I mean, Cure it. change you altogether in 1 month. This is not possible. अच्छा, जो डॉक्टर साहब कह रही हैं उसको प्लीज़ ध्यान से रखिए कि वो जो 4-5 क्रीमें मिक्स करके आप ब्लीच कर लेते हैं ना अपने पूरे फेस को, आपकी स्किन को पतला भी कर लेता है, और आप ऐसी चीज़ों के लिए आप फिर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होता, आपकी स्किन को डैमेज करता है वो। हुमैरा हमारे साथ हैं। हुमैरा, मुझे बताइए ये हर्बल मेडिसिन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने के बाद ग्लो हो जाता है या लगाने के बाद ग्लो हो जाता है, क्या ऐसी चीज़ें? बेसिकली साहिर, हम लोग भी जैसे ट्रीटमेंट्स देते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी के वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती, स्किन को ग्लो रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। ऑफ कोर्स 1 से 2 टोन नीचे आती है, लेकिन ये कि मैं जो हूँ हर्बल बेस पे अगर कहूँ तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो जैसे भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि खाने पीने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमने अपने मैदे को सही रखना है, हमने अपने लिवर फंक्शन को फास्ट रखना है। लिवर फंक्शन फास्ट होगा तो आपकी जो ब्लड प्योरिफिकेशन है पूरी बॉडी में सर्वाइव करती है। हुमैरा यहाँ रुकिए हुमैरा, आप मैदे को सही रखने की बात कर रही हैं, मतलब आप ये चाह रही हैं कि हम लोग खाना छोड़ दें? नहीं, मैंने सही रखने के लिए कहा है, खाना टाइम पे खाइए, प्रॉपर खाइए, फ्रूट्स का भी खाने का एक टाइम होता है। हम खाना एक और बात हुमैरा, हमारे मुल्क में हर आदमी अपने अपने टाइम पे खाता है, जब उनकी बारी आती है तो वो खाने लगता है, और वो इतना खाता है, फिर दूसरे की बारी आ जाती है, फिर वो खाने लगता है, फिर तीसरे की बारी आती है, फिर वो खाने लगता है, फिर कभी कभी एक आदमी को निकाल के 2 लोग बारी लेते हैं, दोनों खाते हैं, फिर इसके बाद उनमें लड़ाई हो जा, फिर सुन तो लें, पूरी बात तो सुन लें, फिर इसके बाद उनमें लड़ाई हो जाती है, फिर एक आदमी जो होता है फिर वो खाने लगता है, फिर उसके बाद तीनों सर जोड़ के बैठते हैं कि अब तो हमने एक मरतबा खा लिया, अब क्या करें, फिर कोई चौथा आता है और वो खाता है। तो बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं, आगे चलिए। अच्छा, बात यह है कि हमारे पास जो खाने के टाइमिंग्स, आपने कहा खाने के टाइमिंग्स बिल्कुल सही नहीं है। एक तो हमें अपने टाइम, जो हमारे सुन्नत में भी कहा गया है खाने को टाइम पे प्रॉपर खा लें, वो टाइम हमने बिल्कुल हटा दिया अपनी लाइफ से। खाना टाइम पे खाएं, और प्लस ये जो हम वाकई जो फास्ट फूड की तरफ आ गए ना, हम ये सोचते हैं फास्ट फूड में चीजें ठीक है, मायना मैंने के चीज होती है, सब चीजें होती है, लेकिन जो ऑयल में बाहर बन रहा है ना, उसी ऑयल में बार बार फ्राई होने के बाद वो ऑयल आपके लिए इस कदर खतरनाक हो जाता है कि वही आपके मैदे को खराब करता है। आपकी जो है स्किन तो खराब होती है, आपका मैदा, आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से आप देखोगे कि ग्लो स्किन का सबसे पहले स्किन का ग्लो गायब होता है, डल होना शुरू हो जाती है स्किन, फिर उसके बाद आप लथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रॉपर मील लें। सबसे पहले स्किन के लिए तो जो विटामिन जरूरी है, विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन ई बहुत जरूरी है। जिन चीजों में ये चीजें होती हैं वो आपने स्किन के लिए खाना है। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन सी, तो मैं कहती हूँ फ्रूट्स नहीं भी है तो पूरा साल लेमन आपके पास मौजूद होता है, लेमनेड बना के आप लीजिए, आप देखिएगा आपकी बॉडी भी जो लथार्जिक हो रही है,
वो आपकी विटामिन सी उसके लिए भी अच्छा होगा, एंड देन आपकी स्किन के लिए विटामिन चलें। सी बहुत अच्छा होगा। लगाने की तो हजारों चीजें हैं आपके पास, अच्छा हुमैरा, लेकिन खुदारा थैंक यू। अब तीनों से आप सॉरी कथा कलाई माफ, मैं तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। खाने के टाइमिंग्स क्या होने चाहते हैं? वो स्टार्ट विद यू फर्स्ट ज़ैनब, बताइए नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, दोपहर का खाना कितने बजे खाना चाहिए और रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए? देखिए अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, स्किन को ग्लो रखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक सर्टन डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि खाने के लिए कौन कब कब खानी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये खाने के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए और कुछ प्रोसीजर्स की बात है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास ख़वातीन आती हैं और ये कहती हैं कि मुझे आप फेयर कर दें या ब्राइट कर दें या ग्लो दे दें बिकॉज मेरी डिवोर्स हो सकती है? बिल्कुल साहिर, यही बात कर रहे थे हम, और इट्स वेरी पेनफुल। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चियां आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, और तब तो मतलब ये तो इंतहा है कि एक खातून आती है जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक इंसान के, एक आदमी के साथ रहते हुए 3 बच्चे हैं उनके, और वो कह रही है कि मुझे डिवोर्स हो जाएगी अगर आप मुझे, यस मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना काला है। वो मुझे कहते तुम्हें तो देख के उल्टी आती है, सी तुम्हें तो देख के मुझे कुछ होता है। वो जो मेरे साथ वहाँ वर्क ऑफिस में काम करती हैं लड़कियाँ, वो तो बड़ी अच्छी दिखती हैं। आई मीन यू तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पे लानत है। नो, मैं ये बातें नहीं करना चाहती बिकॉज मैं जहाँ काम करती हूँ मेरा भी ग्रास रूट लेवल पे क्लिनिक्स हैं। तो मैं बहुत ही आई मीन पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड देन एलीट, आई वर्क थ्रू ऑल दीज क्लासेस, सो आई नो कि उनकी क्या पेन होती है। एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग कि डॉक्टर साहब मुझे डिवोर्स हो जाएगी, मुझे तलाक हो जाएगी, एंड इट एक्चुअली हैपेंस। Some of my patients keep coming to me, they are in at my follow-ups, and I do see divorces because of this. Because this is something ingrained in here कि अगर हम गोरे ना हुए तो ये हो जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, एंड आई वुड अर्ज यू टू गिव द मैसेज कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर, जो अल्लाह ताला ने दिया। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इस साउथ ईस्ट एशिया, इस रीजन का यही कॉम्प्लेक्शन है। वी हैव टू लिव विद इट, वी कैन नॉट चेंज इट ऑल टुगेदर। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये बहुत अजीब सी बात है कि आप किसी इंसान के लिए इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मुझे उल्टी आती है, नाउजुबिल्लाह। आई मीन वो गिव्स यू, चल रही होती है कि जैसे ये बात हुई है, 3 बच्चे हैं, आपने उसी इंसान के बच्चे ही पैदा किए हैं और वो पैदा करके ही आप मोटे हुए हो। शादी के टाइम पे, हाँ शादी के टाइम पे यू वर वेरी स्लिम, लेकिन अब आप मोटे हो गए हो, तो वही इंसान आपको कह रहा है कि अगर तुम पतली ना हुई, अगर तुम फेयर ना हुई तो है ही, लेकिन अगर तुम पतली ना हुई तो विल गो फॉर द सेम थिंग। सीरियसली या ये कैसे मुमकिन कैसे है? मुझे बिकॉज मेरे लिए ना ये बड़ा एक डिसबिलीफ है कि ऐसे कौन कह सकता है, बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप ये कह कैसे सकते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं, एक बात याद रखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ख्वातीन की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मर्दों की जो जिम्मेदारी है वो तो है, बट ख्वातीन की बहुत, इफ़ यू डोंट स्टैंड टुगेदर, अपने एक दूसरे के साथ खुद नहीं खड़ी हो। देखिए जहेज़ की रस्म आज ख़त्म हो जाए, अगर ख्वातीन को जहेज़ नहीं चाहिए हो, आज ख़त्म हो जाए। ख्वातीन होती हैं, ये स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं ना, मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए, yes. ये ख्वातीन कहती हैं। मेन डोंट केयर, ऑनेस्टली 9 out of 10 मेन वी डोंट केयर। Yes. हमारे तो अपने रंग इतने कमाल होते हैं, मतलब हम क्रिकेट खेल रहे होते। अब मैं सच बता रहा हूँ, ये तो आप मुझे सूट में देख रहे हो, अब मुझे वैसे देखा करो। जीन्स है जी, 2 जीन्स 3 जीन्स होती हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है उसमें। मेरी वालदा मुझसे हमेशा कहती हैं कि जो तुम फटी हुई जीन्स पहनते फिरते हो, इसका फ़ायदा क्या? मैंने कहा अम्मा, यू डोंट नो हाउ कंफर्टेबल दिस इज़। तो मैन आर लाइक दैट, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाल बने तो बने, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोई क्या फर्क पड़ने वाला। मैंने ऐसे ऐसे शोज़ किए डॉक्टर साहब शुरू के ज़माने में, जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना करियर। एक मेरी वेस्टकोट होती थी, एक जीन्स होती थी और शर्ट चेंज करता था मैं। दैट्स एग्जैक्टली, मैं TV1 पे जब था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू। वो बाद में जब आपका थोड़ा सा नाम हो जाता है तो पीछे आपके 10 लोग चलने लगते हैं, वो आपको बताते हैं नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये पहने, आप यूँ पहने। मैं आज भी मतलब मैं उन शोज़ को बड़ा मिस करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। एक ऑनेस्टली एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साहब मेरा नाम राजा हैदर अली है, मैं मुजफ्फराबाद से, आई बिलोंग टू जेलम, बट मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो मेरे 2 क्वेश्चन है आपके लिए सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हम सारे बात कर रहे हैं कि हमें शौक लगा है क्रिकेट से, पाकिस्तान के हारने से। हमें इस शौक से बाहर आने का मेरे पास एक है, मेरी एक सजेशन है कि हमें क्रिकेट से प्यार करना चाहिए। क्रिकेट थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, क्रिकेट से प्यार करें, हमें अच्छी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिकेट से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल सही। सेकंड मेरा क्वेश्चन, जो गेस्ट हैं, 2 ऑनरेबल गेस्ट हैं, वो उनसे सवाल है, थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी है
ये भी बात कर रही थी कि जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कॉम्प्लेक्शन है दैट इज गंदगी जिसको हम कहते हैं, तो मेरा इससे ये कहना है कि आप लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन आप भी जब ब्राइड बनाती हैं तो उसको वो इन नेचुरल लुक ना दें ताकि बाद में शॉक लगे, उसको भी नेचुरल लुक ही रखें। राजा साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, राजा साहब ने ये बात तो कही है। जी बताइए, क्या कोई जवाब देना चाहिए? आप जवाब देना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे right पास तो ही इज राइट, लेकिन आप ये देखें ना कि मेरे पास जो लोग आते हैं, हाँ। चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन शादी के 1.5-2 महीने पहले आकर वो ये नहीं बोल रहे होते कि हमारी स्किन अच्छी लगे या हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए या हम खुद अच्छे हो जाएं। वो आकर सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं, मुझे इतना पतला कर दें कि जो मैंने शेरवानी या लहंगे का साइज दिया मुझे वो वैसे ही खुला हो जाए। ठीक है, तो वो आप उसको भी खुला कर लेते हैं, ऊपर से आप वो जो मेकअप की और वो सारी बात हो रही है वो भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या ही कह सकते हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये क्या खब्त है कि अगर मतलब ब्राइड बनाए तो उसको ऐसा बहुत अननेचुरल सा लुक हो? ये क्या नहीं, अननेचुरल होना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए अननेचुरल। आप सेफ़र मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, आप स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके आप एक नेचुरल एक अच्छा सा ग्लो लेके आ सकते हैं, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। व्हाई ओनली वुमेन? We've been talking about men, why not men? They are also included in the discussion. Yes, तो आप एक सेफर मेथड के थ्रू you can brighten up. लेकिन men usually don't wear makeup. Men तो नहीं करते हैं। I have seen so many people in my clinic, हाँ, जो आ रहे होते हैं for डॉक्टर साहब मैं टीवी पे आता हूँ, नहीं मेकअप करता, देख लो कोई नहीं, but we see people ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो दूसरी रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की मेकअप की है वो ये है कि आई थिंक कि वो कैमरा और जो शूट है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो मेकअप। ट्रू। हम बजाय इसके ये कहे कि आप वो लोगों को या कुछ, कैमरा रिक्वायर्स मेकअप। अगर आप वो तो बहुत लाइटर साइड पे बात करें। सबसे बड़ी बात ये, हमें भी बहुत शौक होता है कि ख्वातीन जो हमारी जो अदर हाफ स्पाउस है बहुत हसीन लगे, बहुत खूबसूरत लगे, आपका पार्टनर बहुत अच्छा लगे। तो इट्स जस्ट एब्सोल्यूट। मैं तो कहता हूँ आप जैसे खुश रहना चाहते हैं वैसे खुश रहें। इफ यू वांट टू वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप प्लीज डू सो, इफ यू वांट टू वेयर लाइट मेकअप प्लीज डू सो। यू आर प्रो मेंटल लिबर्टी ना। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वुड लव यू द वे यू आर। अच्छा है ना, मतलब आप स्ट्रेसेस ही ना पालो। नहीं, आई वुड लव यू द वे यू आर। इफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड सेफ, आई एम हैप्पी फॉर यू। आई एम हैप्पी फॉर यू। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, अभी आपकी तरफ आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? सुहेल बोल रहा हूं गुजरावाला। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर कैफियत आपकी? सर क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, इनका क्या इलाज है? ये किस वजह से पड़ती है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर ये मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, इनका क्या इलाज है? आप ओके ठीक है, आप टेलीफोन रखिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या होता है? देखें, हम लोग ना डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि पहले वजह तलाश कर लें, उसे ठीक कर लें, वजह को रोक लें। आई मीन प्रिवेंशन पहले और फिर क्योर बाद में। तो सबसे पहले नंबर पे अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स अप्लाई ना करें जिनका कोई रोल नहीं है, वो छाइयाँ कॉज कर सकती हैं। जैसे वाइटनिंग क्रीमों की जरूरत नहीं है, आप लगा रहे हैं, स्किन रेड हो रही है, रेडनेस लीड्स टू पिगमेंटेशन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वो कर लें। दूसरे नंबर पे ये देखा है पाकिस्तान में सनस्क्रीन एप्लीकेशन का कोई खास रिवाज नहीं है, उस रिवाज को होना चाहिए। सनस्क्रीन जो है ना वो लगाना चाहिए, डेली बेसिस पे लगाना चाहिए। मेल्स के लिए सेपरेट होते हैं जो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, पता ही नहीं चलता कुछ लगा हुआ है, नो वाइट कास्ट एट ऑल। इवन अब तो खवातीन के लिए भी वैसे आ गए, हमारे अपना ब्रांड है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी आ जाती है वही डाइट और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, एज यू मेंशन कि आप माशाल्लाह अभी भी रनिंग करते हैं। ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हैं ब्लड फ्लो को। इट कीप्स द ब्लड फ्लो गोइंग इन द स्किन लाइक वेरी फास्ट एंड इट टेक्स अवे ऑल द टॉक्सिक थिंग्स फ्रॉम देयर अवे, और फिर आपके स्किन के ऊपर वो नेचुरल ग्लो आते हैं। अब चौथे नंबर पे दवाइयों पे आते हैं। दवाइयाँ आपको चेक करा के लेनी चाहिए, बिकॉज मेलाजमा या छाइयाँ ये 2-3 तरह की होती हैं। एपिडर्मल है बहुत सुपरफिशियल, डर्मल है जो इनसाइड है। वी हैव सर्टन गैजेट्स जिनको यूज़ करके वी कैन टेल देयर एंड देन व्हाट टाइप ऑफ मेलाजमा दैट इज़। अगर एपिडर्मल है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, डर्मल यानी डीपर डाउन है तो उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। द ट्रीटमेंट इज़ अ बिट लॉन्गर, से 8 to 10 months, एंड देन वी कैन ऑलवेज एम्प्लॉय दोज गैजेट्स लाइक लेजर्स, माइक्रो नीडलिंग। लेकिन कहते हैं कि जो झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, बहुत देर से जाती है, बट जाती है। नहीं जाती है। मैं ये मिसकंसेप्शन है, मैं ये क्लियर कर दूं। जो एपिडर्मल और मिक्स्ड मेलाजमा है ना,
इट गोज अवे लाइक इन 6 to 7 months. Okay. और उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन रेगुलर लगा रहे हैं ना, इट्स विल नेवर कम तो बैक. it doesn't come back. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि छाइयाँ कभी ठीक नहीं होती. समटाइम्स पेशेंट आके इसी नहीं, से मैं ये नहीं कह कन्वर्सेशन रहा. स्टार्ट लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम लंबा ड्यूरेशन है. है 6 से Yes. हाँ It's थोड़ा longer. सा टाइम. इट डिमांड्स और अगर हम पेशेंस. अपनी कैफीन की इनटेक को कम कर दें तो भी हम उसको बहुत हद तक हाँ, काट चाय कॉफी Really? का थोड़ा बहुत रोल है. अच्छा, ये बड़ी उसमें. इंपॉर्टेंट बात है. आपसे आके पूछूंगा चाय कॉफी का इस्तेमाल. हुमैरा, आपसे एक सवाल है, लेकिन पहले एक कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे सवाल करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, आपका नाम? मेरा नाम वजिया है, पेशावर से बात कर रही हूँ. जी वजीहा, क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक वजीहा. साहिर भाई, मैंने आपसे कुछ पूछना था, जरा हेल्थ के बारे में पूछना था और वैसे भी पूछना था. मेरी डाइवोर्स हो चुकी है ना, मतलब 3 साल हो गए हैं. ओके. और मेरे 3 बच्चे हैं. तो मुझे डाइवोर्स मतलब खुला हो चुकी है, लेकिन उसमें मेरा हस्बैंड जो है वो तलाक नहीं मानता. काफ़ी मतलब मैंने मौलानियों से भी बात की, सब कुछ किया है, मस्जिद उसमें भी गई हूँ, लेकिन मेरा मसला ना वो खर्चा देता है. और 11 साल हो गए हैं मतलब इस बात को. तो अगर आप मेरा कोई मसला हल कर दें. आप बहन अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम अपने उलमा जो उनसे पूछेंगे. देखिए ये मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता बिकॉज ये मजहबी मामला है, तो मैं उनसे पूछ के तो फिर आपको ज़रूर बता दूंगा, डेफिनेटली बता दूंगा. कोई और सवाल आप इनसे करना चाहती हैं? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताइए. हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है. अच्छा, मुझे ये बताइए, झाइयों के सिलसिले में हर्बल मेडिसिन क्या कहती है? आपके पास झाइयों का कोई इलाज है? बिल्कुल है साहिल. सबसे पहले तो ये जज करना पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि ऐसे हम बता नहीं सकते हैं. छाइयाँ जो हैं वो ड्राई स्किन पर भी आती हैं, छाइयाँ जो हैं वो ऑयली स्किन पर भी आती हैं, लेकिन दोनों की टाइप अलग अलग होती है, उसको अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है. ऑब्वियसली जहाँ ड्राई स्किन पे आता है तो वहाँ सीबम जो है वो खत्म. हुमैरा जरा रुकिए, मुझे एक ब्रेक पे जाना है. ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो एक मास्क है जो मैं बनाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है. बड़ा आराम से, मतलब लिटरली 10-15 सेकंड में बन जाएगा, लिटरली 30 सेकंड में बन जाएगा, बताता हूँ. और लाइफ का एक हैक बता रहा हूँ आपको. एक मास्क है जो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी स्किन को खूब पहचानते हैं. अगर आपके कील मुहासे वगैरह हैं तो उसमें मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा. क्लियर स्किन है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं. ये लाइफ का हैक है. अगर आप एक बहुत अच्छा मास्क चाहते हैं जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए और थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, तो उसके लिए मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइस लीजिए, इतने ले सकते हैं, इतना ले लीजिए कि तकरीबन एक स्पून जो है वो फिल हो जाए. ये गलपी राइस है, बिल्कुल गलपी राइस है, पेस्ट की तरह से. आपने इसके अंदर हाफ स्पून शहद डालना है और साथ में 1 स्पून, सॉरी ये मुझसे गिर गया है, और 1 स्पून आपने इसके अंदर जो मिल्क है वो डाल लेना है. और ये मास्क आपका बन जाएगा. और ये मास्क लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, आपके चेहरे पे मैं बहुत लगाता हूँ. ये राजा मुझे बना के देता है मास्क, और राजा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये मास्क आपने 20 मिनट्स के लिए लगाना है. ड्राई हो जाएगा. ड्राई होने के बाद आप इसको ठंडे पानी से, याद रखिए ठंडे पानी से आपने इसको धो लेना है. स्किन के अंदर आपको टाइटनिंग फील होगी और आपकी स्किन लाइट हो जाएगी. तो बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके. राइस ले लीजिए, उबले हुए गलपी राइस हैं वो ले लीजिए, उबले हुए गलपी राइस के साथ साथ आपने शहद का इस्तेमाल करना है. हाफ टी स्पून आपने शहद लेना है, और साथ साथ 1 टीस्पून जो है, 1 टेबल स्पून जो है वो आपने मिल्क ले लेना है. और ये आपका मास्क जो है वो तैयार हो जाएगा. इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, बिकॉज आपकी जो गर्दन होती है बेसिकली वो भी आपकी स्किन का, आपके फेस का पार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है. 2 चीज़ें होंगी इससे, एक तो आपकी स्किन टाइट होगी और दूसरी ब्राइट हो जाएगी. बट मेक श्योर, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं है. ऑलराइट जी. हुमैरा, आप सुन रही हैं मेरी बात? जी बिल्कुल सुन रही हूँ साहिर. बहुत अच्छा मास्क आपने बताया और ये हमेशा आप बताते हैं. ऑलराइट. अच्छा, मुझे बताइए ये हर्बल में क्या झाइयों का प्रॉब्लम जो होता है उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए सबसे पहले साहिर, मैंने अपने लिए भी जो है एक पाउडर बना के रखा हुआ है. आपके सबसे इजी होता है, जहां आप फेस वॉश करते हैं, वॉश बेसिन के साथ आप एक बॉटल में 2 चम्मच बेसन ले लीजिए, टेबल स्पून भर के, और उसके अंदर 1 टीस्पून कॉफी ले लीजिए. वो मिक्स करके रखें और उसके अंदर 1/4 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है. अगर आपको आंबा हल्दी मिल जाए तो बेस्ट है, वरना आप जो कुकिंग में हल्दी यूज कर रहे हैं वो हल्दी डाल के एक पाउडर मिक्सचर बना लें. और इस मिक्सचर को आप चाहें तो पानी में, चाहें तो दूध में, और चाहें तो भी मैं एक जेल बना के अपने फ्रिज में रखती हूँ. अलसी जो हम लोग खाते भी हैं, जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, जो खाना चाहिए हमें,
उसका जेल बना लें, यानी 1 टेबल स्पून आपके लिए काफी है 1 कप पानी में। जब वो पक जाएगा तो अच्छा खासा जेल बन जाएगा, वो फ्रिज में रख दीजिए, 1 हफ्ते के लिए इनफ है। आप उस जेल में डाल के बनाएं तो आप जो ये वाला सीजन है सर्दियों का, उसमें आपको मॉइस्चर भी मिलेगा, आपकी स्किन भी टाइट होगी। इसके ये आपका होममेड फेस वॉश है जो मैं अपने लिए खुद भी यूज करती हूँ। तो चलो। आपने अच्छी तरह स्किन को एक्सफोलिएट करना है, एक्सफोलिएट भी हो जाएगी, टाइट भी हो जाएगी, ब्राइटन भी हो जाएगी। तो ये और पिगमेंटेशन, सबसे बड़ी बात जो आप पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो भी जाना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके साथ आपने इनटेक भी विटामिन सी का करना है, विटामिन ई का करना है, प्लस ये कि अपने फूड सप्लीमेंट जो भी आप ले रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना है आपने। चलें, कि बहुत- खाने में आप क्या लें। अभी सर्दी में आपके पास ऑरेंजेस बड़े आएंगे, वो खाने हैं आपने लाजमी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या कहती हैं आप, खाना कितने बजे खाना चाहिए, नाश्ता कितने बजे होना चाहिए, उसके दौरान लंच कब होना चाहिए, बीच में क्या स्नैक्स होने चाहिए, कोई एक ज़रा रूटीन तो बताइए। अच्छा, एक सिंपल आम ले मैन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो नाश्ता अराउंड 8 से 9 बजे के दरमियान आपका हो जाना चाहिए। ओके। और उसके बाद जो है, अगर आप उठते सार, वैसे तो आई डू प्रेफर और मैं अपने पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि सुबह उठते ही सीड्स का या नट्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया करें। व्हेन यू से सीड्स एंड नट्स, क्या मतलब, कौन से? सीड्स से मेरी मुराद ये है कि आपके जितने, जिसको हम 4 मगज़ बोलते हैं, ओके, जिसको that. हम, हाँ ठीक है। बिल्कुल, सारे सीड्स, अगर आपको वो नहीं सूट करते या आपको किसी भी वजह से लगता है कि वो गर्म है, ऑल्दो वो नहीं होते, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि वो गर्म है, तो अपने पास चिया सीड्स या तुख मलंगा रख लें, उसको यूज़ कर लिया करें, वो भी सीड्स ही हैं, आप उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर लें। ओके। उसके बाद अगर आप, अच्छा, जब मैं नट्स और सीड्स कह रही हूँ उसका मतलब ये है कि 3 से 4 बादाम, 2 पिस्ते, 2 अखरोट, 2 काजू, दे आर मोर देन भर भर के नहीं? 1 इंजीर, हाँ काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। और सीड्स की अगर हम बात करें तो मिक्स सीड्स 1 टेबलस्पून मोर देन इनफ है पूरे दिन के लिए। वाह। और उसके, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी बॉडी को जो हेल्दी फैट्स हैं वो सुबह मॉर्निंग में मिल जाएंगे, तो वो जितना फैट बर्न करेगी पूरा दिन में, आपके मेटाबॉलिज्म को मॉर्निंग में ही वो स्पीड अप कर देगी। ओके। और आपका मेटाबॉलिज्म का रेट इतना बेहतरीन हो जाएगा कि बाकी पूरा दिन अगर आप कुछ भी बहुत अच्छा नहीं खा पाते फॉर एग्जांपल, तो वो आपके हेल्दी फैट्स जो हैं वो पूरे दिन आपको काटर करते रहेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। अच्छा, सो ब्रेकफास्ट आपने 8 बजे कर लिया, बिल्कुल। लंच कितने बजे? लंच जो है वो अराउंड अपना 1 से 3 के दरमियान ले लें। अगर आप बाद? अंदर स्नैक्स ले लेते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अपने लंच को 1 से 3 के और दरमियान dinner? कर लें। डिनर को प्रेफर किया जाए 6 से 8 के दरमियान अपना डिनर डाउन। 8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं? 8 बजे के बाद अगर आप खाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बाद अपनी ग्रीन टीज़ ले सकते हैं, अपने कहवे वगैरह ले सकते हैं। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि अगर आप, मैं कह दूं कि जी आप अपने कार्ब्स ना लें। एक इंसान है जिसकी रूटीन ही ये है कि वो घर पर आता है रात के 10 बजे 11 बजे, वो कार्ब्स का इंटेक ही उस टाइम पे कर सकता है। तो Okay. क्या मैं अगर उसको कह दूं कि तुम कार्ब्स ना लो, तो कार्ब्स क्या वो पूरे दिन कंज्यूम ही ना करें? लेकिन कार्ब्स अगर आप ले रहे हो और आप मोटा नहीं होना चाहते, तो उन कार्ब्स को बर्न करके सोएं। ठीक है। आप ये ना करें 11 बजे आपने अपनी 2 रोटियां खाई और 12 बजे आप सो गए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप 11 बजे 1 रोटी 2 रोटी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर, तो उसको पहले डाइजेस्ट होने दें और उसके बाद then you go to bed. फिर सोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जब स्किन के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उसमें एक तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया, एक आपका प्रॉब्लम हो गया ब्राइटनिंग नहीं होती जी, एक स्किन होती है जो सैग कर रही होती है। यू नो, लोग ये कहते हैं कि जी, जब हम पहले बात कर रहे थे कि मैं 50 की हूँ, मुझे 30 का लगना है, एवरीवन वांट्स टू गो बैक इन टाइम, तो हाउ वुड यू डू दैट? प्रोसीजर्स होते हैं उसके, या आप कुछ रिकमेंड करती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करती हैं, किस तरह से होता है? देखिए, इसमें ये बहुत हाई फाई किस्म की साइंस है, और हम जो साइंटिस्ट्स होते हैं हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, और हमारी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं दे आर बेस्ड ऑन दोज रिसर्चेस। ओके। हम हवा में बात नहीं कर सकते। अभी मैं जो भी बात करूंगी उसकी एक साइंटिफिक बेसिस होगी और वो अप्रूव्ड होगी, ठीक है, FDA से भी अप्रूव्ड होगी, उसके ऊपर मल्टीपल साइंटिफिक पेपर्स होंगे रिप्यूटेबल जर्नल्स के। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सैगिंग के प्रोसेस में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा लूज़ ना होए, तो अपनी जेनेटिक्स को पहले पहचान लें। अपनी वालदा और अपने वालिद साहब को देखें कि जेनेटिकली आप लोगों की स्किन कितनी एज के ऊपर सैगिंग करती है। हर इंसान की जेनेटिकली ये टाइमलाइन डिफरेंट होती है। कुछ लोग अर्ली एजिंग के प्रोसेस में एंटर होते हैं, कुछ लेट। शुगर
वो भी एक एजिंग के प्रोसेस को फास्ट करती है। चीनी जो हम आमतौर पे खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड एजिंग को बहुत फास्ट करती है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये जो कॉर्टिसोल लेवल है विच इज़ योर स्ट्रेस हार्मोन, जो क्रिकेट के मैच देख के बढ़ जाता है, तो ये जो है ना, ये सारे एजिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, ठंडा पानी पियो, धीरे धीरे सांस लो, ठंडे हो जाओ, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एजिंग। अब स्किन सैगिंग शुरू हो गई। एज क्या है? लेस देन 30 है या मोर देन 30 है? ओके 30s के लगभग अगर एजिंग शुरू हो गई है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ रेटिनोल सीरम और अ क्रीम इन योर डेली केयर रूटीन? व्हाई नॉट? It's FDA approved. It is the one single ingredient which is going to cause the skin tightening. Apart from all the others, herbs and everything, वो बिल्कुल deny नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छे हैं, they are very nice. But this is something which is scientifically proven. you can add to it ना, Yes, basically, or you can add that to it should be added. Retinol is something that should be added to the रेटिनॉल आप इस्तेमाल कर nighttime सकते routine. हैं। Yes. ठीक है। अच्छा, Night अगर care आपकी में होना चाहिए। एज, अगर आपकी एज 50 है तो फिर क्या करना चाहिए? एक टेलीफोन कॉल में ले लूं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? मेरा नाम अफसान। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जाहिदा, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। कोई सवाल है आपका? जी जी, मेरा सवाल है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो प्लीज इसके लिए कुछ बता दो और नाइट क्रीम भी बता दो। और जी ड्राई स्किन है, कुछ बता दीजिए प्लीज, क्या करना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मौसम भी चेंज हो रहा है, सबकी स्किन ड्राई हो रही है। देखिए, ड्राई स्किन के लिए आपको मॉइस्चराइजर्स तो लगाने ही लगाने हैं, और अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है फिर तो बहुत ज़्यादा लगाने हैं। लाइक मे बी यू नीड देम आफ्टर एवरी कपल ऑफ आवर्स या 3 आवर्स। अगर और कुछ अवेलेबल ना हो तो ग्लिसरीन तो हर घर में होती है, तो ग्लिसरीन में वाई नॉट कि आप ग्लिसरीन में गुलाब का अर्क डालें और उसको लगा लें, पर लेमन का जूस उसमें ना डालें, दैट वुड बी टॉक्सिक। हाई कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी कैन इरिटेट योर स्किन, कॉज यू फर्दर ड्राइनेस। तो आप उसमें ग्लिसरीन या गुलाब का अर्क जो है, इन दोनों को मिलाएं और फिर आप यूज़ कर लें। बहुत अच्छे वाले मॉइस्चराइजर्स होते हैं। पानी का इंटेक अपना बढ़ाएं। ज़रा देखें आजकल आप कितने ग्लास पानी पी रहे हैं? 8 से 10 ग्लास तो मिनिमम है। इसके अलावा जो आपके फेस वॉशेस हैं, क्या उनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोई इस तरह के एसिड्स तो नहीं है? बिकॉज अगर वो बहुत से हार्श किस्म के फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो जो नेचुरल फैट्स अल्लाह मियाँ बना रहे हैं हमारी स्किन पे, वो तो आप सारी वाइप आउट करते जा रहे हैं और वही प्रोटेक्शन करती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बैरियर है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बेसिकली मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, तो ड्राई स्किन जो होती है वो खत्म हो और जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छी चूज़ करें। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप 50 के हो गए और आपकी स्किन सैग कर रही है, तो देन व्हाट डू यू डू? फिर तो प्रोसीजर्स ही करने पड़ेंगे। अब 50 इयर्स की एज के ऊपर स्किन बहुत ज़्यादा सैग कर गई है, लटक गई है, तो ऑब्वियसली इसको लिफ्ट अप करने के लिए हमें फेस लिफ्ट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। उसमें जो हम कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वी डू बोटॉक्स, वी डू सर्टन लेजर्स, वी डू थ्रेड लिफ्टिंग। वी नो वी पास थ्रेड्स फ्रॉम हियर सर्टन पॉइंट्स, और वहाँ से हम फेस को लिफ्ट अप कर सकते हैं। और वो कितने दिन तक रहता है? थ्रेड लिफ्टिंग यूजुअली गोज वेल फॉर 1.5 ईयर। और ये आपको कितने साल पीछे लेके जाता है? ये डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हर इंसान की एनाटॉमी फ़र्क है। कुछ फैट कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, कुछ हमारी अपनी हर एक की स्किन की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिपेंड्स ऑन सैगिंग ऑफ दैट वेरी पार्ट जिसको हमने उठाना है। अगर प्री जाउल एरिया, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा सैग्ड है, ऐसे कई दफ़ा हो जाता है 50 प्लस पे, तो उसको अगर हम लिफ्ट अप करते हैं, यू माइट गो बैक बाय 5 इयर्स और मे बी 10 इयर्स, Maybe 10 years. समटाइम्स, यस। लेकिन ये जितना अर्ली शुरू कर लेना उतना अच्छा बेहतर है। अच्छा, और अब ये भी देखिए, ये अब नॉलेज होती जा रही है, आपको भी इल्म हासिल करना है अपने लिए, ताकि आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। ये मुझे एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हमें तो पता नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपको पता नहीं है, लेकिन पता करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो कह रही हैं, ज़ैनब जो कह रही है, डॉक्टर साहब, नॉलेज इज पावर एंड पावर दिस इज इज पावर, एम्पावरमेंट। नॉलेज इज नॉलेज, पावर इज पावर। और मैं और साहिर भाई तो आज इतने इम्प्रेस्ड हो गए, हम आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, आप जा रही हैं। अच्छा, आप नहीं जा नहीं, रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। माशाल्लाह फिट है, इतनी रनिंग कर रहे हैं बिल्कुल इन्होंने, नहीं जा रहा मैं, आप बिल्कुल नहीं जा रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल। लेकिन I think- बट आई अप्रिशिएट व्हाट यू डू, ऑनेस्टली आई डू। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स आपने अमेजिंग। मेरे लिए ना एक ग्राउंड क्रिएट कर दिया पेशेंट्स की सारी चीजों को केटर करने का, बिकॉज यू सेड कि जो खुश जिसमें होता है उसको होने देना। यस, ठीक है ना? यस, कम ऑन। यू हैव ओपनड अप अ विंडो फॉर मी एक्चुअली। मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा सवाल ये है कि 60 एज है मेरी, तो पाँव के जो नाखून है उसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इसका क्या रीजन है और इसका इलाज क्या है? ऑलराइट, पाँव के नाखून, जी बिल्कुल समझ गया। पाँव के नाखून में ड्राइनेस बहुत होती है, इसका इलाज क्या है? देखिए, पाँव के नाखून भी जो है ना, वैसे तो जो बाल और नाखून हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी कि ये ऑलमोस्ट डेड हैं, अलाइव टिश्यूज नहीं है। इनकी रूट्स अलाइव हैं, बट दे आर द डेड पार्ट। दैट्स व्हाई यू, जब आप इनको काटते हो तो पेन नहीं होती।
लेकिन there is a kind of nail fungus which we call superficial white onychomycosis. This is a medical terminology, but in layman language I may translate into कि एक किस्म की फंगस है जो बालों आपके नाखूनों को पाउडर बना देती है। तो लगता है ऐसे है कि जैसे नाखून ड्राई है, पाउडरी है, बट एक्चुअली हम थोड़ा सा उसका ऊपर से स्क्रैप करेंगे, माइक्रोस्कोप में रखेंगे और हमें फंगस दिख जाएगी। तो सिंपल सा टेस्ट है, अवेलेबल एट एवरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल, वो आप जरूर करा लें, बिकॉज फंगस इज समथिंग दैट कैन स्प्रेड ऑन टू अदर नेल। या आप एंटी फंगल भी यूज कर सकते हैं, स्प्रेज आते हैं बहुत सारे। अगर फंगस पहचान ली तो एंटी फंगल, और अगर हमें नहीं पता कि इट्स दैट फंगस ये है या नहीं है तो फिर नहीं। तो डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और नेल कटर सेपरेट कर दें, जो नाखून आपका अंडर क्वेश्चन है उसका नेल कटर या कैंची सेपरेट कर दें ताकि वो बाकियों तक ना लेकर जाए। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप वहाँ खुश नहीं है जहाँ आप हैं ना, तो आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। मौसम आपके अंदर का होता है। मैंने अभी जो डॉक्टर साहब से बात की है कि मैं हर शख्स को चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप भी गुजारिए। ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, इट इज़ योर लाइफ। इट डजंट रियली मैटर टू मी कि आप कैसे उसे गुजारना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज यू फील हैप्पी, यू स्माइल, यू ओ इट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को ये ओ करते हैं। यू कैन वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंक कि सारी दुनिया गलत है, बट गेस व्हाट, you're only doing harm to yourself. आप सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहे हो, because no one cares. Believe me, stay happy. One life. एक बार चले जाओगे, वापस नहीं आओगे। Ladies and gentlemen, अच्छा ये प्रोग्राम का वो हिस्सा है जो डिफरेंट है थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, बिकॉज आज हमने पहला कपल अपना बुलाया है। अगर आपकी शादी को 1 साल या उससे कम अरसा हुआ है तो यू कैन गिव अस अ कॉल। आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल कीजिए, रजिस्टर करवाइए और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो लेट्स से हेलो टू रोज़ी एंड आमिर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ी जो है वो पेशे के एतबार से लॉयर हैं और आमिर जो हैं वो एंकर हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते हैं और कमाल किस्म के होस्ट हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि एक ज़माना था कि हम समझते थे कि ढोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द बजा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ढोल बजाती हैं और बहुत अच्छा बजाती हैं। आज हमारी ख़ास मेहमान हैं नबीला मलिक साहिबा, इनको ढोल बजाने में महारत है, इनकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पर लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अच्छा जी, ये पाकिस्तान है, दिस इज़ आवर शो एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका पार्ट हो और साथ साथ हमारे तो माइक लगा हुआ नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगले ब्रेक में आऊँगा तुम्हारी तरफ, अगले ब्रेक में आऊँगा, अभी नहीं आता। सो लेट्स से हेलो टू यू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। दोनों एक साथ बोलते हैं या अलग अलग बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो कोऑर्डिनेशन अच्छी। मुलाकात कैसे हुई थी? इट वाज लाइक ए फैमिली की तरफ से था। अच्छा। एंड बाद में इट टर्न्ड आउट के केमिस्ट्री मैच कर गई। केमिस्ट्री मैच कर गई। म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिनके थ्रू बातचीत चली एंड देन आपने इन्हें देखा या इन्होंने आपको देखा? दोनों ने किसी को नहीं देखा। दोनों ने किसी को नहीं देखा? सीरियसली? आफ्टर शादी जो है मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई है, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं देखा था? तो मतलब देयर वाज नो लव स्टोरी और एनीथिंग? कंप्लीटली अरेंज्ड। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि आपने किसी को देखा ना हो बड़ा, तो पहली मर्तबा जब मिले थे तो क्या सोच रहे थे? नहीं, इट्स नॉट लाइक कि देखा नहीं था, फेस टू फेस नहीं देखा था, वैसे यानी कि पिक्चर्स वगैरह तो वो तो फिर यू नो कि वो चलता है। ओके। तो फर्स्ट इंटरेक्शन वही ऑन द ओकेजन वो था। और शादी के वक्त? हाँ। ओके। क्योंकि इकट्ठे पहले मिल नहीं सके थे, तो जो भी सेरेमनी वगैरह होती है वो अलग अलग से हुई थी। वो अलग अलग से हुई थी। ओके। यानी कि जब तक वो प्रॉपर हो नहीं गया तब तक मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं उधर जाके जो है मिल सकूं। कोई बात नहीं, हो जाता सबके साथ होता है। इट्स ओके। बाद में बाद में तो इजाज़त मिल गई थी। हाँ जी जी, अब तो फुल इजाज़त, अब तो फुल इजाज़त है। तो आपको इनके बारे में क्या बताया था आपकी सहेलियों ने या आपके घर वालों ने? ऐसे तो फैमिली नहीं कहा था कि अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लाइक डिसेंट है, यू नो। एक होता है मतलब फैमिलीज़ का जो आपस में एक होता है, और हमारे पिछले टाइम की अगर आप बात करें जो देसी लोग होते हैं, सिंपल डिसेंट लोग जो होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देम कि बहुत अच्छी फैमिली है, सिंपल डिसेंट। और जिस तरह की मैं हूँ उस हिसाब से लड़का बिल्कुल ठीक था। आप जिस तरह की मतलब क्या? मैं आई एम लाइक अ टॉम बॉय, honestly speaking, yeah, I'm like a tomboy। तो वो जो मुझे ना अंडरस्टैंड करना और मेरी चीज़ों को लेके चलना बहुत टफ होता है। मैं बहुत मूडी भी हूँ, बहुत मतलब लाइक ये चीज़ें होती हैं। सो माशाल्लाह ही इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग, बट कभी कभी हो जाता है।
नहीं आप यकीन माने खवातीन अक्सर मतलब स्पेशली यू नो वाइफ्स, मैं तुमको एक गुर बता रहा हूँ जी, जी। जिस I would love to hear. लव टू यार बात ना करें इधर, बात ना करें प्लीज प्लीज। ये मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ना इस वक्त, ये आपको इमरान छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, थैंक यू वेरी मच। अपनी तो करवा के बैठ गए, दूसरों को मतलब मुझे ज्ञान तो देने दो। जो तुम्हें बिलाल में ज्ञान देने वाला हूँ जी, जी, जी। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी भी हस्बैंड के लिए इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ 2 लफ्ज याद रखने हैं, जी हाँ। सिर्फ 2 लफ्ज। My mistake. माय मिस्टेक आल्सो लेकिन सिर्फ 2 लफ्ज, यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम के अलावा अगर कोई तीसरी बात करनी है तो अपने रिस्क पे करो बेटा। Okay. नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। स्टार्ट में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आती थी, बट आई एम लर्निंग। देखो, sorry- ये आपके वाली एडवाइस से मैं आ रहा हूँ। अभी भी यस मैम नहीं है। आ जाएगा फिक्र ना करें। अभी कितने दिन हुए? अभी तो साल होने वाला आप almost। यकीन जानिए 4 साल बाद ये आदमी पहचाना भी नहीं जाएगा या वो कॉल क्या करेगा, हेलो कहाँ हो तुम। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है बेटा। जी जी। तो शादी में ना मेरा मानना ये है कि गौर से ना, आप अगर आपके ससुर जिंदा हो, अव्वल तो होते नहीं अक्सर मामलात में, अक्सर जगह शादियों में नहीं, नहीं होते। माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात नहीं कर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो उसे गौर से देखा करें। वो एक आदमी होता है जिसे पता होता है कि क्या गुजरी है उस पर, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा, वो बिल्कुल नहीं बताएगा, वो चुप रहता है कोने में। वो एक खास किस्म का शख्स होता है जिसकी लंबी सी एक शेरवानी होती है, उसके जूते बहुत मोटे मोटे से होते हैं, और वो खाना ढूंढ रहा होता है पूरी शादी में। उसको सिर्फ एंड में एक आवाज आती है, अब्बू, और अब्बू बेचारे इधर उधर देख रहे होते हैं कि मैं कहाँ हूँ, और अब्बू जो है उनको सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए रखा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, या एंड में वो बेचारा जब बेटी गले मिल के रोती है तो बस वो उसके लिए रखा होता है। अब तो उसको ज़रा गौर से देखा करें, आपको पता चल जाएगा। तो इनकी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? शी इज़ नेचुरल, हालांकि अंडरस्टैंड करती हैं चीज़ों को। हालांकि जिस तरह इन्होंने बताया कि शी इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यह है कि आई थिंक कि दिस इज़ हर प्लस पॉइंट, कि जो भी कोई बात है, जो क्या भी चीज़- ट्रेन किया आपने बच्चे, मतलब सीरियसली आपकी ट्रेनिंग पे दाद है। मैं क्या ट्रेन किया है आप चेक करें। कोई बात नहीं जी, ये पता है, ये अगर हमें अमेरिका से फड्डा लेना हो तो हम क्या बोलेंगे? मैं तो वही सोच रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मतलब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। कमाल बात है, कमाल बात है। नबीला जी, आपने कब शुरू किया था ये मैंने कब स्टार्ट किया था, ये पहले वैसे तो काफ़ी देर से बचता देख रही हूँ, और शौक़ भी बस इसी तरह ही। भाई की शादी थी तो बस अचानक ही मेला था हमारा ना, दरबार है गांव में, तो वहाँ पे गई तो देखा ढोल बजता, तो बड़ा जेन में पता नहीं क्या आया। तो वो जो हमारे वहाँ के थे उस्ताद, उनसे बोला कि मैंने ये सीखना है। तो अपनी सिस्टर से बात की, तो कहती है आप बात करो उनसे, शायद हो सकता है वो तुम्हारी मान लें या तुम्हारा कोई काम बन जाए। तो मैंने अभी अचानक बोल दिया, मैंने कहा मैंने ये सीखना है ढोल। तो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, आप ये कार्ड रख ले मेरा, तो अब मेरे घर आ जाइएगा। और मैंने जब मेले से हम फारग हुए तो उनके घर चले गए। मैंने कहा जी क्लास दें मुझे। तो सीखना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन सीख लिया। कितने साल हो गए? ये मैं 2 साल से प्ले कर रही हूँ। 2 साल से प्ले कर रही हाँ, हूँ। लेकिन कंप्लीट नहीं सीखा। कभी नहीं सीखा? क्यों कंप्लीट नहीं सीखा, लेकिन इंशाल्लाह जब सीखूंगी तो पूरी खुल के मैदान में आऊंगी। लेकिन फिर भी कर रही हूँ काम, लोग पसंद कर रहे हैं, शुक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। विश यू द वेरी बेस्ट। आप कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह ताला आपको और आसानियाँ देगा, आमीन और जी, आसानियाँ आमीन। देगा बस दुआओं की मोहताज हूँ मैं। इंशाल्लाह जी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? फहद बुखारी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर कैसे हैं आप फहद? आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। फहद कोई सवाल है आपका, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, आप पूछे हमारे से सवाल। नहीं वैसे ही एक शादीशुदा बंदा क्या सवाल कर सकता है? कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, कामयाब शादी का राज क्या है? कामयाब शादी का राज है अच्छा जी कहना। अच्छा जी क्या? अच्छा बेगम किस बात पे नाराज होती हैं, ये कोई अंदाजा लगा सकता है? मतलब किसी भी वजह से नाराज हो सकती? बेगम अगर आप उन्हें जल्दी उठा दें सुबह किसी काम के लिए तो वो नाराज हो सकती हैं। अच्छा ऐसा होता है, लेकिन फिर मना। अच्छा, जी, अगर आपकी और अगर इन लॉज की तरफ से गैस ज्यादा आ जाए तो फिर भी नाराज हो सकती हैं।
अच्छा अच्छा, और अगर आपको मनाना हो तो यूजुअली आप कैसे मनाते हैं उन्हें? सॉरी कह देते हैं या कोई प्रेजेंट देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? सॉरी तो क्या ही देते हैं, सॉरी का तो कोई इतना मसला नहीं है, सॉरी तो हर टाइम हमारे लिए तैयार ही है, सॉरी का तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये है कि दोनों जो है हम लोग सपोर्टिव हैं और दोनों जो है वो कोऑपरेटिव हैं। ऑफ कोर्स वो तो सारे यू नो सिली ह्यूमर होता है फहद, असल में तो रिलेशनशिप होती है और वाकई दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में सॉरी कौन कहता है? कभी लड़ाई अभी तक तो लड़ाई हुई नहीं होगी या हो गई है? नहीं, एक आध बार हुई है, हल्का फुल्का चलता रहता है। तो सॉरी कौन कहता है? ऑफ कोर्स यस, मुझे करना पड़ता है। अचानक से ना इस बच्चे पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। जिस तरह से इसने कहा है ना, मतलब आपने इसको चेक नहीं किया। मैंने कहा सॉरी कौन कहता? कहता क्या कह रहे हैं साहिर भाई, मतलब सीरियसली? ऑफ कोर्स मजलूम। अच्छा, ये वो पॉइंट था जो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। तुम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा इम्तिहान अभी और भी है, ठीक है? ये इम्तिहान काफी नहीं। देखो बेटा, अच्छा, ये शो खत्म भी होगा, तुम घर भी जाओगे, एक ही गाड़ी में जाओगे, मैं चुप, और यही होंगी, कोई और नहीं होगा। और एक बात और तुम्हें बताऊं, ये तुम्हें बात बहुत साल बाद की पता चलेगी। यहाँ ना एक कंप्यूटर फिट होता है, तुम जो बात कहते हो ना, तुम 10 मिनट में भूल जाते हो, ये 10 साल भी नहीं भूलेंगी। और तुम्हें ऐसी ऐसी जगह पे याद दिलाएंगी, तुम दीवारों से टकरा सर मारने लगोगे कि मैंने ये कब कहा था मैंने, तुम्हें याद नहीं होगा। ये आपको जगह भी बताएंगी, मकाम भी बताएंगी, और वो कॉन्फ्लिक्ट भी बताएंगी जो आपका हुआ था। सही। ठीक है, तो सुनो, आई विल बी केयरफुल। यू शुड बी। अच्छा जी, आपसे सवाल है जी, ये बताइए कि शादी पे आपको गिफ्ट उन्होंने क्या दिया था? गोल्ड का एक कड़ा था, लाइक स्टार्ट में, बस वो फर्स्ट एंड लास्ट, यू कैन से दैट। मतलब हद है ना, आप चेक करें, गोल्ड आज के दौर में साल भर पहले भी बहुत एक्सपेंसिव था। तो सर मैंने इसलिए क्या पूरे साल का लगा के मैंने बताया। अच्छा, कि वो फर्स्ट एंड गोल्ड का। अच्छा, शादी के बाद पहला टूर, हनीमून टूर पे कहाँ गए थे? एक घर से दूसरे घर। एक हमने शिफ्टिंग की थी तो ज्यादा फोकस उधर। अरे तुम्हारी हरकतें भी कुछ अजीब सी हैं ना। अरे तुम चेक करो, तुम कर क्या रहे हो? ऐसे नहीं करते यार, मतलब कहीं तो लेके जाते, कराची वराची ले जाते, कहीं मरी ले जाते, कहीं तो लेके जाते। वो सही कंप्लेन कर रही है। टेलीफोन कॉल है, लेट्स से हेलो टू देम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, इतना इंतजार करवाते हैं हर प्रोग्राम। आई एम सो सॉरी, क्या नाम है आपका? मैं मिसेस फहीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेस फहीम, क्या कहना चाहती हैं? इतने अच्छे अच्छे टॉपिक, लेकिन वो फिर बात आप ऐसी करते हैं जैसे आपने ये बात की ना कामयाब लोगों की जो शादियों का। जी। बाज मर्द ऐसे अच्छे हो जाते हैं, हमारे भाई वाली बात है, बात रहोगी कि इतने शरीफ से पहले तो बात मानते रहे भाभी की। अच्छा। फिर इतना मानते रहे कि भाभी सबके सामने बेइज्जत करने लगी। तो ये बात है कि अब ये हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन साथ ही ये बात है कि अगर वो मर्द बहुत ही शरीफ बन जाते हैं, अगर खानदानी है, तो फिर वो बीवी सर पे चढ़ जाती है। लेकिन अगर कामयाब लोगों के साथ हम बैठे ना, तो वो हम बैठते नहीं है, वरना सीखेंगे जिनकी जिंदगी कोई 10-20 साल गुजर गए, उनके साथ बैठ के सीखे तो फिर कामयाब जिंदगी होगी। और अल्लाह ताला हर एक को खुश रखे। आमीन। आपका हर प्रोग्राम प्यारा होता है, इंतजार रहता है, और खास तौर पे आपसे बात करने के लिए मैंने इतना होल्ड रखा कि मैं आपसे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस फहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको कामयाब लोगों के साथ, और शादी भी उन लोगों को आप ज़रूर फॉलो करें जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत इंस्पिरेशन ली और ख़ुद जो बहुत अच्छे हैं, उनको ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। किचन के अंदर क्या हो रहा है बताइए अली? आज हम एक डिफरेंट चीज़ पेश कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे होता है कि हम ऐसा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जो खा खा के बंदा तंग आ जाता है। हाँ, तो आज क्या लेकिन आम चीज़ को ख़ास बनाने का तरीका हम आज कर रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट है बेसिकली, लेकिन इसे प्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर चीज़ें कुछ इस तरीके के डालेंगे कि ये थोड़ा ख़ास होकर मिले। चलें, ज़बरदस्त। कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करता हूँ, उसके बाद आपका मुझे पैकेज दिखाना है, लेकिन कुछ सवालात आपसे। ये बताइए, शौहर ने सबसे पहले क्या बनाकर खिलाने की फरमाइश की थी आपसे? आलू पालक। तुझे कुछ भी याद नहीं है? ये पूछें कि इन्होंने मुझसे क्या फरमाइश की? अच्छा, इन्होंने क्या बताया, क्या फरमाइश की? मैंने क्या कहा था? आप बताओ। खुद
कि सारा कुछ आप बनाया करें, सारा कुछ आप ब्रेकफास्ट, लंच, आपने कहा था इनको? मैंने कहा तो नहीं था ऐसे, बट उन्होंने शायद एज्यूम कर लिया है। अच्छा, ये खुद शौक से क्या खाते हैं? आलू पालक। आलू पालक, आलू पालक शौक से खाते हैं? मैं हॉस्टलाइज रहा हूँ तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ भी खा शौक से जो है आलू पालक। अच्छा, ये आपको कैसे पसंद है, नॉर्मल या इस तरह से? नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल ज़्यादा अच्छी। ओके, अगर फैमिली के अलावा फ्रेंड्स के यहाँ खाने या कोई पार्टी वगैरह हो तो आप साथ लेकर जाते हैं? यस, लेकर जाते हैं, हमेशा लेकर जाते हैं। अच्छा, अगर कभी मोबाइल फ़ोन इनका देखें आप तो और उसमें मैसेजेस मिल जाएं तो फिर क्या क्या रिएक्शन होगा आपका? रिमेंबर ऐसे अभी कोई मिला नहीं है, मतलब अच्छा। एक दफ़ा ऐसा हुआ आपने सही जगह नहीं देखा होगा। मुझे भी लग रहा है, अब वो आप लोग मुझे बताएं क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने सही जगह नहीं देखा होगा। जब दो अकाउंट्स बने हो ना, और दो अकाउंट्स नहीं, एक्चुअली उसी में ना मैकेनिक्स के नाम होते हैं, फ़हीम के नाम से हो सकता है, यू नो, या तो वो मतलब इस तरह से, यू नो। तो आप देखिए गौर से, आज जाके यही सही जगह देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक आदमी का हार्ट फेल हो गया था क्योंकि अपना मोबाइल घर पे भूल गया और उसका पासवर्ड उसकी बीवी को पता था, तो ही डाइड, ही कंप्लीटली डाइड। तो अच्छा, फ्रॉम इनसाइड, the guy knows because from inside। अच्छा जी, एक पैकेज हमारे पास आपका है, पहले मैं वो चलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जी इनकी परफॉर्मेंस का पैकेज चलाइए। और आप विदाउट अ सिंगल डाउट। इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव है। और क्या सबसे बुरी बात लगती है? मोबाइल ऑलवेज ऑन मोबाइल, हर टाइम मोबाइल पे, लाइक हर टाइम मोबाइल। आपको टाइम नहीं देते? टाइम देते हैं, बट ये मैं साथ बैठी हूँ एंड देन ही इज़ ऑन फोन और बात चल रही है, मुझे वो फिर थोड़ा सा होता है कि यार लीव इट, छोड़ दें, अब बात मेरे फेस पे मतलब देख के बात करें आप। ऑलराइट, वी विश यू द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। लव यू गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी प्रेयर्स आपके लिए, एंड माशाल्लाह टच वुड, यू गाइस लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। थैंक यू सो मच नबीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सलाम।